फैसला सुनाते हुए हुबली धारवाड़ ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की इजाजत दे दी है। इस मामले में याचिकाकर्ता की दूसरी बार याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने यह इजाजत दी है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, यानी बेंगलुरु के ईदगाह में अभी पूजा नहीं हो सकेगी। जो पुरानी स्थिति है वही स्थिति रहेगी और यहां जो जमीन का विवाद है वो निचली अदालत को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस विवाद को देखेंगे और ये देखेंगे कि जो दावा वक्फ बोर्ड की तरफ से किया जा रहा है वो दावा ठीक है या नहीं है, यानी जमीन का विवाद निचली अदालत निपटाएगी। लेकिन हुबली के मामले में कर्नाटक के हाई कोर्ट ने अहम फैसला दिया है और उसके बाद गणेश उत्सव की तैयारियां वहां पर शुरू हो गई हैं। आधी रात में ही पंडाल लगाने का काम शुरू हो गया था। तो कर्नाटक के हाई कोर्ट ने कल देर रात अहम फैसला। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। फैसला सुनाते हुए हुबली धारवाड़ ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की इजाजत दे दी। इस मामले में याचिकाकर्ता की दूसरी बार याचिका खारिज हुई है और कोर्ट ने यह इजाजत दी है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, यानी बेंगलुरु के ईदगाह में पूजा नहीं होगी। हुबली में जहां खुशी और जोश का माहौल है, कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता अंजुमन इस्लाम की याचिका खारिज होने के साथ ही हुबली ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी यहां मौजूद हैं और हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ 3 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಮತ್ತು 2 ಬಾರಿ ನಮಾಜ್ ಇವಾಗ ಯಾರೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ। ಅದೇ ರೀತಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು, ಯಾರೂ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡಬಾರದು। कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश से साफ हो गया है कि हुबली धारवाड़ ईदगाह मैदान में 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच पूजा होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से वकील एजी ध्यान चिनप्पा ने इस मामले को बेंगलुरु के मामले से पूरी तरह अलग बताया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु के मामले में जो चुनौती थी वो सरकार का आदेश था। वहाँ विवाद इसलिए था क्योंकि वक्फ बोर्ड वहाँ अपने दावे को सिद्ध नहीं कर पाया। इस मामले में वैसा कोई विवाद नहीं है। इस मामले में जो विवाद था वो काफी लंबे समय पहले दायर किया गया था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा कि हुबली धारवाड़ का मामला बेंगलुरु के ईदगाह मैदान से अलग है। कर्नाटक हाई कोर्ट पहली अपील भी खारिज कर चुका है। हुबली धारवाड़ ईदगाह मामले में सुनवाई जस्टिस अशोक एस किनागी ने की। ध्यान चिनप्पा ने भी ये दलील दी कि बेंगलुरु के ईदगाह के स्वामित्व भी स्पष्ट नहीं है। दूसरी ओर हुबली में मैदान के स्वामित्व को लेकर कोई विवाद है ही नहीं। खास बात यह भी है कि याचिकाकर्ता ये भी साबित नहीं कर पाए हैं कि उक्त मैदान प्लेस ऑफ वर्शिप की कैटेगरी में आता भी है या नहीं। साफ है, हुबली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा हिंदू संगठनों की पूजा के लिए जमीन की मांग पर आदेश को काफी विचार करने के बाद पास किया गया है। अब अगर बेंगलुरु के ईदगाह की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, यानी यहाँ गणेश चतुर्थी के उत्सव का आयोजन नहीं हो सकेगा। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को कर्नाटक हाई कोर्ट को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में कहा है कि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के सामने 23 सितंबर के लिए मामला पेंडिंग है। पक्षकार वहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं। इस दरमियान यथास्थिति बनी रहेगी। बेंगलुरु में फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है, जबकि यहाँ दोनों समुदाय के लोगों को लगता है कि यहाँ केवल राजनीति हो रही है। यहाँ पहले हालात इस तरह के नहीं थे। सियासती चालें क्यों बोला तो आपस में लड़ाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये जो है ये नहीं होना है बस। क्यों बोला तो वो हमारी इबादत गाह है, हम वहाँ इबादत करते हैं। वो अपनी इबादत गाह के अंदर आके दूसरे हम ये करेंगे बोले तो गलत बात है ना, ठीक नहीं है ना। वो सिर्फ बाहर है ना, वो लोग वो ही प्रॉब्लम करेगा। इधर अंदर हमारा एरिया में सब लोग हैं, सब जाति मुसलमान सब लोग हमारे पास अच्छा है और सब लोग आएगा गणेश को। आप देख सकते हैं कि इस पूरे मैदान में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि प्रशासन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु।
इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जयपाल शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों मामलों को वो बहुत ही करीब से देख रहे हैं, हुबली को भी और बेंगलुरु को भी। सबसे पहले जयपाल, आप ये बताइए कि रात तक जो सुनवाई चली है, उसके बाद हुबली मामले में तो बहुत स्पष्ट अदालत ने कहा है कि ये स्वामित्व का कोई विवाद इसमें नहीं है, स्पष्ट है। जो वहां का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसने जिस बात की इजाजत दी उस पर पूजा हो सकती है। ये जो याचिकाकर्ता हैं, इनकी क्या मंशा थी? एक बार इनका वाद खारिज हुआ, याचिका खारिज हुई, इसके बाद दोबारा भी गए वही वाद लेकर। देखिए, कर्नाटका के इतिहास में कल का दिन जो है वो काफी अहम रहेगा, क्योंकि हमने देखा कि देश की दो बड़ी अदालतों ने, उच्चतम न्यायालय ने और कर्नाटका उच्च न्यायालय ने, दोनों ने विशेष परिस्थितियों में सुनवाई की है। बेंगलुरु ईदगाह के ऊपर में फैसला आने के बाद याचिकाकर्ता अंजुमन इस्लाम, जो कि हुबली की एक संस्था है, उसने कर्नाटका हाईकोर्ट का दोबारा रुख किया। हालांकि इसी याचिका को लेकर के उनकी इस याचिका को दोपहर में कर्नाटका हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन वो चाहते थे कि जो फैसला उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया है उसके आलोक में इस मामले की एक बार फिर से इस मामले को फिर से सुना जाए। रात के 10 बजे ये अदालत बैठी और अदालत ने दोनों पक्षों को बहुत ही तसल्ली के साथ सुना, लेकिन अदालत ने अपने फैसले में जो बातें कही वो बिल्कुल सही कही। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात यह है कि बेंगलुरु ईदगाह का मामला और हुबली ईदगाह का मामला दो अलग मामले हैं। बेंगलुरु ईदगाह के मामले में जहां पर स्वामित्व को लेकर के स्पष्टता नहीं है, वहीं ईदगाह जो हुबली में है वहां के जमीन को लेकर के कोई विवाद नहीं है, क्योंकि ये फैसला जो है 2010 में ही उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया जा चुका है कि ये जमीन जो है वो हुबली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। दूसरा, उनका ये कहना याचिकाकर्ता का कि ये जगह जो है वो प्लेस ऑफ वर्शिप के तहत आती है, उसको वो साबित नहीं कर पाए, क्योंकि इस जगह पर सिर्फ साल में 2 बार यानी रमजान और बकरीद के समय में नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा ये जो मैदान है इसका इस्तेमाल दूसरी चीजों के लिए होता है, खास करके पार्किंग के लिए होता है, यहाँ बच्चे खेलते हैं, यहाँ पर कई तरह के व्यवसाय भी होते हैं। तो इस लिहाज से ये माना जाना, सिर्फ ये कह देना कि नियमों का उल्लंघन हुआ है, ये अदालत इस बात को नहीं मानती है। इसलिए जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और आप के द्वारा दिलचस्प बात ये देखिए जयपाल, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अदालत की मंशा हमेशा ये होती है कि किसी भी विवाद की सूरत ना बने, इसीलिए जयपाल ये बता रहे हैं कि दोबारा एक बार ये याचिका खारिज हो गई थी, दोबारा अदालत रात में सुनवाई करने के लिए बैठी और देर रात को यह फैसला सुनाया गया। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान हैं। स्वामी विवेक विराट जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धर्म गुरु हैं आप। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दानिश कुरैशी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। दानिश कुरैशी जी, ये किस तरह की मंशा है? मैदान है, लिखा हुआ है कि सरकारी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको अलग अलग चीजों के लिए इजाजत देता है। अगर पूजा के लिए इजाजत दे दी तो इसमें क्या तकलीफ है? बार बार अदालत के पास जा रहे हैं और केवल विवाद खड़ा करना ही मंशा है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि देश में जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की शासन की जहां जहां सरकार है, जिस तरह से वो धार्मिक अराजकता उत्पन्न करने की हमेशा राजनीति करती आई है, ये उसी का हिस्सा है। अभी तक जो मुझे लग रहा था कि जिस तरह से देश में उनकी एक मुसलमानों के खिलाफ हेट्रेड की जो पॉलिटिक्स थी, जो उनकी भगिनी संस्थाओं द्वारा इंप्लीमेंट की जाती थी और पॉलिटिकली भारतीय जनता पार्टी उसे यूज किया करती थी, अब ये इससे आगे बढ़कर मुझे लगता है कि पूरे के पूरे धर्म का विरोध जो ये कर रहे हैं ये गलत है। तो इसमें धर्म का विरोध कहां है सर? सरकारी मैदान अगर है तो किसी भी चीज में इस्तेमाल हो, 3 दिन पूजा हो जाएगी, फिर आपका त्योहार आएगा, नमाज हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तो एक काम करें, बाबरी मस्जिद का फैसला जो आस्था के आधार पर दिया उसमें जुमा नमाज की छूट दे देंगे, मिल जाएगी, फिर नमाज पढ़ के लोग चले जाएंगे। सरकारी मैदान है क्या वो? सवाल यही है। नहीं, सरकारी मैदान है क्या वो? सॉरी, सरकारी मैदान है क्या? आस्था के आधार पे फैसला है और ऐसे नंबर ऑफ फैसले हैं। बिल्किस बानो देख लीजिए, गुजरात के अंदर सरकारी मैदान है क्या? मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो तो बताइए ना। गुजरात के अंदर अभी हाईकोर्ट ने दूसरी बार सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को खारिज किया, आप फिर भी नहीं मानने को तैयार हैं कि उस संपत्ति पे कोई विवाद नहीं है। देखिए, वाद संपत्ति पर वाद और विवाद की बात नहीं है। बात यह है कि देश में तमाम जो जितने पुराने शहर हैं वहां ईदगाह के लिए जगह है और वहां पर ईद की नमाज होती है, उसका उपयोग ही वो है कि भाई वहां ईद की नमाज हो। सवाल ये है कि इसी तरह क्या मुझे आप ये बताइए कि जिन शहरों की आप बात कर रहे हैं क्या वहां और कोई इलाके ही नहीं है, कोई एरिया ही नहीं है जहां पर इस तरीके की गणेश पूजा या और जो कुछ भी धार्मिक आप मुझे बताइए कि अगर मैदान सरकारी है, कागजों में सरकारी लिखा हुआ है, वक्फ की संपत्ति नहीं है,
उसका इस्तेमाल पार्किंग के लिए भी होता है, उसका इस्तेमाल बच्चों के खेलने के लिए भी होता है। अगर 3 दिन उसमें पूजा हो जाएगी तो गुनाह हो जाएगा? बात गुनाह की या रिस्क की नहीं है, सवाल यह है कि जगह ईदगाह की है या नहीं, ईद की नमाज होती है या नहीं होती। मैं आपसे पूछा, जगह ईदगाह की होती तो ये विवाद ही नहीं होता। नहीं, बात यह है ईद की नमाज होती है, ईद की नमाज तो कई जगहों पे होती है। देखिए मैं आपको बताऊं कालराज जी, एक तरफ तो बाबरी मस्जिद के फैसले में आपने कह दिया और दूसरा मान ले। ठीक है, स्वामी विवेक विराट। नहीं मत मानिए, आप मत मानिए, देश में कम्युनल अराजकता फैलाइए, कोई परेशानी देश नहीं की है। अदालत, लेकिन मुझे देश की अदालतें ये फैसला कर रही है, तब तो मान लीजिए दानिश कुरैशी जी, तब तो मान लीजिए। ईदगाह की जगह, जबकि साल में 2 बार ईद आप लोग नमाज पढ़ते हैं, साल में 2 बार, और वो सरकारी संपत्ति है। अगर सरकारी संपत्ति में नमाज अदा की जा सकती है तो सरकारी संपत्ति के ऊपर गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम क्यों नहीं हो सकता? मुझे ये बताइए, क्या पूरे शहर में और कोई इलाका नहीं बचा, सिर्फ ये अकेला इलाका बचा है जिस पर आप विवाद करना चाहते हैं? अगर विवाद है तो आप ये बताएं, वहां विवाद तो आप करना चाहते हैं भाई, वहां के प्रशासन ने फैसला दे दिया, आप अदालत गए, खारिज हो गया। आप रात में 10 बजे फिर अदालत गए, फिर खारिज हो गया। इसके बाद भी आप उस पर टिके हुए हैं। स्वामी विवेक विराट, भारतीय जनता पार्टी के शासन में तो संविधान के ऊपर जाके वो कितने अभी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ कोई बात ही नहीं है। बात यह है कि जब वर्ष में 2 बार ही नमाज पढ़ी जाती है तो वहां पे गणेश चतुर्थी का उत्सव क्यों नहीं मनाया जा सकता? डॉक्टर विशाल मिश्रा का जवाब दें। डॉक्टर विशाल मिश्रा, क्या ये गंगा जमुनी तहजीब है? क्या इसको कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा? अदालत का फैसला आ गया, इसके बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो जमीन सरकारी है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि यहां संपत्ति का विवाद ही नहीं है। देखिए, भारत में संविधान सर्वोपरि है, और जो भी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे वो विधायिका हो, वो सभी संविधान के ही तहत चलते हैं। तो एक तरफ तो यहाँ पर बात कही जाती है कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ उसी संविधान के तहत जो फैसले आते हैं संविधान की संस्थाओं के तहत, उसको मानने से इनकार कर दिया जाता है। तो ये आप कौन सा संदेश देना चाहते हैं? और दूसरी बात ये कि ये सद्भाव क्या बढ़ाने वाली बात है? अरे भाई, जब सरकारी संपत्ति है, जब वो सरकारी जमीन है, सारे वहाँ पर कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति होती है, तो फिर गणेश जी के जो है के उत्सव की अनुमति अगर है तो क्या दिक्कत है? ये तो मतलब, ये तो एकात्मता, ये तो जो अपना एकात्मता का भाव है, ये तो वो तो तोड़ने वाली बात है। जी ठीक है दानिश कुरैशी, ये जो क्या आपको लगता है, जो कहते हैं ना कि गंगा जमुनी तहजीब है, भाईचारे का भाव है, तो उसमें तकलीफ किस बात की है? जमीन सरकारी, व्यवस्था मांगी गई, व्यवस्था वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दी, जिसमें आज किसी और की सरकार है, कल कोई और बैठेगा वहां का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनके। तो वो तो सरकारी व्यवस्था है, जमीन सरकारी, इसमें किस बात की आपत्ति? देखिए, बात सरकारी जमीन की या सरकारी मालिकाना हक की नहीं है, बात है भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति। और अब वो इस्लाम विरोधी, जिस फिर आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति पे गणेश चतुर्थी का उत्सव क्यों नहीं मनाया जा सकता? आप इस बात पे बात करिए। आप ये बताएं। 1 मिनट स्वामी जी, बस एक तर्क उनका हो जाए, फिर आपको पूरा समय देता हूं। स्वामी जी, स्वामी विवेक विराट जी, बस 20 सेकंड। दानिश कुरैशी जी, आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं स्वामी जी को बोलता हूं। जी देखिए, तो इस देश में सांप्रदायिकता की राजनीति करते करते मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी आवेश में आके उस जगह पहुंच गई है जहां एक वो धर्म, इस्लाम धर्म का विरोध पे अब वो पहुंच गई है। मैं तो आपसे सीधा ही सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या विवादों को खत्म करने के लिए आप मुझे बता दीजिए कि जिस जगह की बात कर रहे हैं, जिस शहर की बात कर रहे हैं, उस शहर में इस मैदान के अलावा और कोई जगह नहीं है? अगर नहीं है तो फिर उसके ऊपर विचार करने की जरूरत है कि चलिए करिए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर है तो बिना वजह विवाद करके, तो विवाद तो दूसरा पक्ष कर रहा है। स्वामी विवेक विराट, ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसमें विवाद जानबूझ के किया जा रहा है। स्वामी विवेक विराट, उत्तर दीजिए। देखिए, इसका विरोध कर कौन रहा है? विरोध तो आप ही लोग कर रहे हैं। अगर वहां साल में, वर्ष भर में 2 बार नमाज अदा हो सकती है, जबकि वो सरकारी संपत्ति है जहां पर पार्किंग के लिए भी वो जगह इस्तेमाल में होती है, तो गणेश चतुर्थी का उत्सव क्यों नहीं मनाया जा सकता? देखिए, आप इस बात का जवाब दे दीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा।
दानिश जी आप उस बात का जवाब दें। और आप जब बोल रहे थे तो मैं शांत था आपके कहने पे, अब आप बीच में ना बोले ना। ठीक 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 ठीक, तो आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि अगर शहर के अंदर दूसरी कोई जगह नहीं है तो शहर के अंदर तो 20 जगह गणेश चतुर्थी का उत्सव होगा, जन्माष्टमी का उत्सव होगा, तो जो जिस जगह पे बनाना चाहेगा वो उस जगह पे बनाएगा। आपको इसमें एतराज क्या है ये बताएं ना। और इसमें कौन सा सौहार्द बिगड़ रहा है? क्या गणेश चतुर्थी का उत्सव बनाने से सौहार्द बिगड़ जाएगा? इसका मतलब आपके मन में हमारे प्रति घृणा है क्या, नफरत है क्या? क्या अगर हम वहां पे गणेश चतुर्थी का उत्सव बनाएंगे तो आपके अंदर वो घृणा पैदा हो जाएगी, वो आपके अंदर नफरत पैदा हो जाएगी? इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे को नफरत की दृष्टि से देखते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं। आप अपनी नमाज अदा करते हैं, हमने तो कभी विरोध नहीं किया। आज अगर हम अपने गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको उसमें सौहार्द बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, सांप्रदायिकता दिखाई दे रही है। कौन सी सांप्रदायिकता बिगड़ जाएगी ये बताएं? वहां क्या लाठी डंडे चलने वाले हैं? वहां भगवान का पूजन होने वाला है। बिल्कुल, अब दानिश कुरैशी उत्तर दे रहे हैं आपकी बात का। देखिए सुनिए, सबसे पहले तो मुझे आप एक बात बताइए कि ये ईदगाह जितनी भी हैं इस देश में, छोड़ दीजिए वहां की कर्नाटका की, ईदगाह जितनी भी हैं देश में, क्या ये आजादी के बाद अलॉट हुई है? ईदगाह उस जगह का नाम है जहां ईद के दिन नमाज के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, और जो आजादी के पहले, अंग्रेजों के पहले अलग अलग शासक वर्ग में, हिंदू और मुस्लिम राजाओं के शासक वर्ग के दौर में वो जगहें रही है। और उसके बाद आज आप ये कह रहे हैं कि सरकारी दस्तावेज नहीं है, विवाद खड़ा करना चाहते हैं। दरअसल ये सारा विवाद क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए, आम हिंदू को, नहीं, एक मिनट बताइए, आप एक मिनट बताइए दानिश कुरैशी जी। नहीं, आप सारा विवाद बता रहे, मुझे बस इसका उत्तर दे दीजिए कि क्या इन 3 दिनों में वो वहां पे कोई नमाज होनी है? इसमें खास मौकों पे होती है ना, इन 3 दिनों में कोई नमाज होनी है? सवाल नमाज नहीं होनी या नहीं होने की नहीं है। मैंने वो मैदान आपके कब्जे में रहे जहां आपने नमाज पढ़ ली, वो मुस्लिम का मैदान हो गया। भाई मैदान को मैदान रहने दो ना। सुनिए, आज वहां पे दूसरा प्रोग्राम होगा, कल कोई भाषण रैली हो जाएगी, कल कोई कल्चरल प्रोग्राम हो जाएगा। जब आपको 2 ही दिन वहां नमाज पढ़नी है जाके 2 खास मौकों पे, उसकी इजाजत आपको है, किसी ने रोका नहीं। इसके बाद वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जमीन है, उन्होंने दूसरे काम के लिए दे दी। तो क्या केवल हम 2 दिन नमाज वहां पे जाके पढ़ते हैं इसका मतलब यह है कि हमारी जमीन हो गई हमेशा के लिए? नहीं, बात हमारी जमीन और तुम्हारी जमीन की है ही नहीं, बात विवाद की है जो इंटेंशनली भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से सियासत का कोर रहा है। इसमें आम हिंदू को, सुनिए, इसमें आम हिंदू का कोई लेना देना नहीं है। वो तो बेचारा अपने अगर आप विवाद मान रहे हैं तो विवाद है ना, कर लेगा। आप उसको विवाद लेकिन जो राजनीतिक रोटी सेकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और उनकी भगिनी संस्था या उनके समर्थक जो टीवी स्क्रीन पे बैठ के बात कर रहे हैं, वो दरअसल इस तरह की अराजकता फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में देश को जिस जगह ले जा रहे हैं, कौन फैला रहा है ये मैं एक बार फिर से जयपाल शर्मा के पास चलता क्यों लग रहा है? स्पष्टता जरा जानना चाहता हूं, लाभ लेने की स्पष्टता जरा इस मामले की जानना चाहता हूं। जयपाल, आप जरा, स्वामी जी एक मिनट, हमारे जयपाल शर्मा जो ग्राउंड जीरो से हर एक चीज को कवर कर रहे हैं, रात में जब सुनवाई हो रही थी तो एक एक चीज वो दर्शकों के लिए अपडेट कर रहे थे। जयपाल जरा बताइए कि इस जमीन को लेकर अदालत ने क्या कहा है, इसके मालिकाना हक को लेकर क्या कहा है, और जरा यह भी बताइए कि जब ये पहली बार याचिका खारिज हुई थी तब भी क्या इन्हीं तर्कों के आधार पर हुई थी? अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय बेंगलुरु वाले में आया तो उसमें यह चाहते थे कि रातों रात जो इजाजत है वो कैंसिल कर दी जाए। याचिकाकर्ता किस मंशा के साथ वहां गए थे अदालत में? जी देखिए, सामने में 2 मामले हैं, एक बेंगलुरु का मामला है और एक हुबली का मामला है। बेंगलुरु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जब 200 सालों के अंदर में यहाँ कुछ नहीं हुआ तो इस बात की अभी हड़बड़ी क्यों है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर के एक बार फिर हाई कोर्ट जाएं और इसके ऊपर में पूरे तरीके से सुनवाई करें और तब तक यथास्थिति बनाई रखें दोनों पक्षों के लिए। जबकि हुबली के मामले में स्वामित्व को लेकर के कहीं कोई विवाद नहीं है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया, अंजुमन इस्लाम ये चाहता था कि इसकी दोबारा सुनवाई की जाए, इसीलिए रात में अदालत बैठी और अदालत ने साफ कहा कि अंजुमन इस्लाम का ये कहना कि कर्नाटका म्युनिसिपल एक्ट के नियमों की अवहेलना हुई है वो बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि जब आवेदन किया गया तो बाकायदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक कमेटी का निर्माण किया। कमेटी ने इस आग्रह के ऊपर में विचार किया और विचार करने के बाद 3 दिनों की इजाजत दी गई, सिर्फ 3 दिनों की इजाजत दी गई। कोर्ट ने साफ कहा कि ये जो इजाजत दी गई है इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने इस जमीन को उनको दे दिया, सिर्फ 3 दिन के लिए दिया है और कंडीशंस पे दिया है। सरकार की निगाह में दरअसल
कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, एक जगह है और उसके ऊपर में बराबर का इस्तेमाल है। और यही वजह है कि जब वहां पर जो दो नमाजें अदा की जाती हैं, यानी रमजान के समय में और बकरीद के समय में, इन दो जगह समय पर नमाज अदा करने की इजाजत है। इसके अलावा वो सरकारी जमीन है जिसका कि इस्तेमाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कई तरह के राजस्व इकट्ठा करने के लिए कर सकता है। और अदालत ने यह कहा भी कि ये कहना कि वो प्लेस ऑफ वर्शिप की श्रेणी में आता है, वैसा वो स्पष्ट नहीं कर पाए या बता नहीं पाए। इसलिए उस जगह का इस्तेमाल जो है 3 दिन के लिए अगर करने के लिए दिया गया है तो इसमें कहीं कोई नियमों की अवहेलना नहीं हुई है। जी। तो और दर्शकों को ये बहुत तो स्पष्टता के साथ समझना पड़ेगा कि वो जो जगह है वो कोई मस्जिद का प्रमाइसिस नहीं है जिसके अंदर किसी हिंदू को पूजा की इजाजत दे दी गई है। वो कोई मस्जिद का इदारा नहीं, वो जगह नहीं है, वो दायरे में नहीं आता। वो खुला हुआ मैदान है जिसमें बच्चे खेलते भी हैं, पार्किंग के लिए इस्तेमाल भी होता है और भी दूसरी चीजों के लिए वहां का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो इजाजत दे सकता है। बाकायदा इसको लेकर इजाजत के लिए परमिशन आपको लेनी पड़ती है। इजाजत आपको मिले तो आप अपना काम वहां पर कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां पर टोका जाता है और इसके बाद अदालत तक मामला जाता है। अदालत इसके बाद फैसला सुनाती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो मानने के लिए तैयार नहीं हैं। विशाल मिश्रा, मैं आपसे ये जरूर यहां पे समझना चाहता हूं कि समस्या मूल कहां है, कठिनाई कहां है। जो नियम के हिसाब से चले वहां भी दिक्कत, जो ना चले वहां भी दिक्कत, और जो ना चले वहां पे तो होनी चाहिए, लेकिन जो पूरी तरह से नियम के हिसाब से हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, जिस पर आप अदालत जाके एक बार हार चुके हैं, दोबारा जाकर भी हारे हैं, लेकिन आपका मन है कि मानता नहीं, तो इस मन का क्या इलाज है? देखिए, मैंने आपसे कहा, सवाल किया मैंने कि जब एक तरफ आप, फिर वही बात मैं रिपीट करता हूं जी, कि एक तरफ कहा जाता है कि हम संविधान को मानते हैं, संविधान सर्वोपरि है, रूल ऑफ द लॉ है, लैंड है, तो फिर सवाल यही उठता है, मैं फिर प्रश्न पूछता हूं कि उसी संविधान के दायरे के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं के द्वारा दिए गए निर्णय को मानने से क्यों इनकार कर दिया जाए? पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि बार बार आप बता रहे हैं, बार बार ये बात आ रही है कि वो सरकारी संपत्ति है, वहां पर अन्य कार्यक्रम का भी आयोजन होता रहता है। तो यदि ऐसे में गणेश उत्सव के कार्यक्रम की 3 दिन की अनुमति दी गई है जी, तो इसमें आज किस बात का हो सकता? और तब जब बाकायदा सरकारी नियम कानूनों के तहत दी गई है जी, ये भी बताया जा रहा है बार बार कि 3 दिन की ही दी गई है, कमेटी बनाई गई है, और जब न्यायपालिका का निर्णय है तो फिर अब उसको मानने से इनकार कर देना और ये आरोप लगाना कि नहीं, ये जानबूझकर सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। मैं ये पूछता हूँ, इसमें सांप्रदायिकता की क्या बात है? यही तो हमारा भारत की खूबी है। हाँ, ये तो भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का पाठ दिया है दुनिया को जी। यही तो भारत की विशेषता है कि तमाम विविधताओं के बाद भी हमारे यहाँ एकता है। यही तो एकात्मता का भाव है, यही तो हिंदुत्व का भाव है कि ठीक है, तमाम मत, पंथ, संप्रदाय, तमाम विचारधाराएं होंगी, लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर सबको एक साथ ले चलने का भाव है तो वही तो हिंदुत्व है। ठीक है। अब यहाँ पे इस भाव को तोड़ना, इस एकात्मता को तोड़ने की बात कहाँ से आती है? ठीक है। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।